चलो बच्चों अपन आज करते हैं ब्लड रिलेशन, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन को क्या बोलते हैं अपन? रक्त संबंध। रक्त संबंध। चलो सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, उसके बाद अपन करते हैं। लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो। ए और बी सी के बच्चे हैं। ए और बी सी के बच्चे हैं। यदि सी बी की माता है, यदि सी बी की माता है, बी की माता है, किंतु ए पुत्री नहीं है, किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, तो सी और ए के बीच क्या संबंध है? सी और ए के बीच क्या संबंध होगा? क्या है? ए और बी सी के बच्चे हैं ना। ये ए हो गई और बी हो गए। ये किसके बच्चे हैं बेटा? तो ये सी के बच्चे हैं। सी जो है बी की माता है, ठीक है, माता है। ए पुत्री नहीं है। तो अगर ए पुत्री नहीं है तो ए क्या होगा? पुत्र होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि इन दोनों के बीच किसका रिलेशन है? हाँ, मदर और सन का, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन कॉन्सेप्ट समझते हैं कैसे करते हैं इसको। ये बेसिक था, अपन करते कैसे हैं। देखो यहाँ पे अगर सेम जनरेशन होगी तो उसको अपन एक लाइन में लिखेंगे। सेम जनरेशन को क्या लिखेंगे? एक लाइन में लिखेंगे। अगर उससे ऊपर जनरेशन है, जैसे मान लो ये भाई बहन हो गए, क्या हो गए? ब्रदर सिस्टर हो गए। और ब्रदर सिस्टर के ऊपर की जनरेशन कौन सी होगी? माँ बाप की होगी, तो मदर फादर की होगी, मदर और फादर की होगी, ठीक है। ब्रदर सिस्टर कजिन ये सभी क्या आएंगे? एक साथ आएंगे। इसके बाद फिर इनके नीचे की जनरेशन क्या होगी? एक तो इसके ऊपर की जनरेशन होगी, क्या होगी? मम्मी पापा ये सभी आएंगे, ताऊ चाचा जो भी हैं, ठीक है, अंकल आएंगे, ये सभी आएंगे, ताऊ अंकल चाचा सभी आएंगे। इनके नीचे कौन सी आएगा? तो इनके नीचे सन आएंगे सन, नेफ्यू आएंगे, है ना, डॉटर आएंगी। तो ये सभी चीज़ें जो आती हैं बेटा, ये क्या है? इसके नीचे ये जनरेशन है। अब अगर मम्मी पापा के ऊपर जनरेशन कौन हो जाएगी तो एक जनरेशन और बढ़ जाएगी। कौन सी आएगी? दादा दादी वाली है, ग्रैंडफादर की आएगी, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो होती हैं आपको इस तरह करना है। अब जैसे देखो, अगर कभी भी बात करते हैं हस्बैंड वाइफ की, तो हस्बैंड वाइफ को जब भी आप करेंगे तो हमेशा प्लस से करेंगे। क्या करेंगे? जैसे मान लो हस्बैंड और वाइफ, तो इनके रिलेशन क्योंकि बॉन्ड उनका बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, तो इस वजह से उनको अपन डिनोट करेंगे प्लस से। उससे क्या कभी डाउट नहीं होगा। अगर मैंने बीच में प्लस डाल दिया है, इसका मतलब है कि एच और डब्ल्यू कौन है? एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। इसके बाद और समझो आप, जब कभी भी लेडीज़ को मतलब फीमेल को करेंगे तो उसको क्या करेंगे? माइनस। और कभी भी यदि मेल को करेंगे तो क्या करेंगे? उसको प्लस। ये सिर्फ नोटेशन होता है, इससे आपको पहचानने में आसानी होगी। तो मेल को क्या करेंगे? हमेशा प्लस, फीमेल को माइनस। शादीशुदा अगर जोड़ा है, पेयर है, तो उनको अपन क्या करेंगे? प्लस, दोनों को बॉन्डिंग बनाएंगे। अगर ऊपर की जनरेशन है तो ये ऊपर का एरो होगा, नीचे की जनरेशन है तो नीचे करेंगे। अगर इक्वल है, भाई बहन ये सब आएंगे तो क्या होंगे? ठीक है। ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं। सी और डी बहनें हैं। ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र डी का भाई है।
ए का पुत्र डी का भाई है तो बी का सी से क्या संबंध है? बी का सी से क्या संबंध है? ए का पुत्र डी का भाई है, डी का। क्या करना बेटा, समझो यहाँ पे बहुत बढ़िया है, रटना बिल्कुल भी नहीं। क्या बोला? ए और बी भाई, मैंने क्या बोला था? ब्रदर सिस्टर, ये सब एक साथ करना है। तो ए और बी भाई हैं, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि एक लाइन में होंगे, पैरेलल होंगे। ये भाई है मतलब प्लस, ठीक है। मैं क्यों प्लस माइनस कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से डाउट होता है लोगों को, जेंडर यहाँ पे दिया नहीं है, फिर अभी तो दिया है, कई बार जेंडर नहीं देता, फिर परेशान होते हैं आदमी। ए और बी भाई हैं, बाद में बोलो फिर क्या है? सी और डी बहन है, बिल्कुल अलग है, इनसे कुछ नहीं बोला, इनसे कोई रिलेशन नहीं है। तो ये सी और डी लिख लो, ये क्या है बेटा? बहनें हैं, ये माइनस कर लो। फिर ए का पुत्र डी का भाई, हाँ ये बोल दिया, एक का पुत्र बोले तो यहाँ तो प्लस होगा, कर दें प्लस प्लस, क्योंकि पुत्र हमेशा प्लस ही होगा ना, मैंने बोला एजेंट, मेल हमेशा प्लस रहेगा। तो ये इसकी बहन है? अगर ये इसका पुत्र है तो ये इसकी क्या है? बहन है। डी यहाँ बनाना तो सही रहेगा, डी और सी। तो अब देखो, ये इसकी बहन है बहन? इसकी बहन ये है, इसकी बहन ये है, इसका मतलब कि ये एक भाई और दो बहन, यही चल रहा है ना। तो इसके पापा जी ये हैं और ये पापा के भाई हैं। तो अगर ये पापा के भाई हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये कौन है इनके? इन दोनों के चाचा है, अंकल है, ठीक है। तो अंकल है, क्या है ये? अंकल। क्लियर है कैसे करना है? ठीक है, ऐसे करो कॉन्सेप्ट से बेटा तो डाउट नहीं होगा। चलो एक और करो, एक और कर लो फटाफट। ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, सी ए का बेटा है, सी ए का बेटा है, डी और डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है। तो ए का डी से क्या संबंध है? ए बी की माँ है, ए जो है बी की माँ है, बिल्कुल माँ है। चलो ये माँ है मतलब माइनस, ये माइनस, ठीक है। बी क्या है मुझे नहीं पता अभी। हाँ, सी ए का बेटा है, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं? भाई हैं। भाई हो जो भी हो, भाई बहन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्लस तो कर ही दो। सी जो है ए का बेटा है, मतलब इसका या तो भाई हो सकता है या तो बहन हो सकती है, ठीक है। आगे बोलो। डी नहीं सुनाई दे क्या? डी ई का भाई है, ठीक है। मतलब ये डी है और ये ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है। हाँ, तो ई इधर बनाओगे, फिर ई इधर बनाओगे। ये पुत्री है ना बी की, और ये दोनों भाई हैं, मतलब ये तो भाई था। तो क्या पूछ रहा है? ए का डी से संबंध। अब समझो बेटा मेरा यहाँ पे, ये है ए मतलब कोई औरत, इस औरत के दो बच्चे हैं। क्या है? इस औरत के दो बच्चे हैं, और उसके एक बच्चे के दो बच्चे और हैं। तो ये पहली जनरेशन होगा और ये कौन सी है? क्लियर है? तो अगर दो जनरेशन है और दूसरी का फर्स्ट से पूछ रहा है, तो ये वाला तो ऑप्शन खत्म हो गया। एक ऑप्शन तो देगा ना वहाँ पे, या तो अंकल देगा, पापा देगा, कुछ भी देगा, तो एक ऑप्शन तो कटेगा। क्यों? क्योंकि अपना इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। तो किससे रिलेशन है? ये सेकंड वाली जनरेशन से। तो सेकंड का पहले से है, इसका मतलब कि ये क्या है?
आपकी कोई औरत है ना, और ये बच्चे हैं, तो इसका मतलब क्या होंगे ये, क्योंकि ये बच्चा है। अब समस्या यहाँ पे है कि आंसर जो है दादी भी हो सकता है और नानी भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसका कोई जेंडर नहीं बताया है। अगर यही बोल देता कि उसका पुत्र है तो इसका आंसर दादी हो जाता। ये हमारे पापा हो गए, हम लोग हो गए, तो ये हमारी दादी हो गई। क्लियर है? लेकिन अगर यहीं पे ये क्या हो गई, पुत्री हो गई, तो उस कंडीशन पे ये हमारी नानी हो गई। समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट कैसे घुमाता है? तो यहां पर वो जब देगा तो देगा, अगर नहीं देगा तो ऑप्शन में क्या रहेगा, दादी या नानी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, दादी या नानी। क्लियर है? ठीक। हाँ सर। ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, बी की पुत्री एफ है, अरे भगवान, बी की पुत्री एफ है, डी का ए से क्या संबंध होगा? ई का पुत्र ए है, चलो ई का पुत्र है, हाँ, फिर बी का बी का पुत्र क्या है, डी। अच्छा, बी अभी नहीं, आगे फिर पढ़ो। बी का पुत्र डी है, हाँ। बी का पुत्र कहाँ भी ले लेते हैं, मान लो कहीं भी ले लेते हैं, चलो, हाँ। बी का पुत्र क्या है, डी। बी का पुत्र ले लेते हैं डी, हाँ। एक का विवाह हुआ है एफ के साथ, ठीक है, तो ये फीमेल ही होगी, मेल है तो फीमेल, हाँ। हाँ, बी की पुत्री एफ है, मतलब किसी जनरेशन में है, तो ये हो गई, ठीक है। फिर डी का ए से ना। अब देखो ना, सिंपल सी बात है कि ये बंदा जो हो गया, इसके एक बेटी और एक बेटा है क्योंकि पुत्र है इसका, और इसकी लड़की से इसकी शादी हुई इस बंदे की, और इसका लड़का ये है, तो ये क्या हो गया, इसका भाई, मतलब इसका, समझ में आया, इसका लड़का है ये, इसकी शादी हुई इसके लड़के से, मतलब ये दोनों क्या हुए, समझी हो गए ना, रिलेटिव हो गए। अगर रिलेटिव हो गए तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो लड़का होगा इसका क्या होगा, ठीक है, ब्रदर इन लॉ होगा। क्लियर है? ए बी सी डी ई एफ क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। ए बी सी डी ई एफ परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार के 2 विवाहित दंपति हैं। दंपति मतलब कि शादीशुदा हैं। परिवार में 2 विवाहित दंपति हैं। एफ ए का पिता है। एफ ए का पिता है। बी सी की माँ है। बी सी की माँ है। डी सी की दादी है। हाँ, डी सी की दादी है। ई एफ का पिता है। ई एफ का पिता है। निम्न में से कौन सा विवाहित जोड़ों में से एक जोड़ा है? तो कितने हैं? ए बी सी डी ई एफ, है ना। हाँ, फिर 2 विवाहित होंगे, मतलब एक तो यहाँ होंगे या तो एक यहाँ होंगे, ऐसे कुछ होंगे। एफ ए का पिता है, ठीक है। एफ जो मान लो, एफ यहाँ ले लेते, एफ ए का पिता है, हाँ। बी सी की माँ है। फिर आगे पढ़ो। रुक लो भाई, ये तो बहुत घूम रहा है, स्टार्टिंग से ही करते हैं, फिर से पढ़ो। एफ ए का ये पिता हो गया, ठीक है। बी सी की,
चलो एक काम करते हैं, चलो बी सी की माँ है ना, बी, चलो यहाँ ले लेते हैं, बी किसकी माँ है, सी की माँ है। हाँ, डी क्या है, डी दादी है सी की, डी ना, मतलब डी यहाँ होगी भाई, सबसे ऊपर होगी। डी किसकी दादी है, सी की। हाँ, ई जो है, ई एफ का पिता है। हाँ, ई एफ का पिता है, ठीक है। फिर ठीक है, हाँ फिर से बोलो, फिर से स्टार्टिंग करो, अब थोड़ा एक बार क्लियर करते हैं अपन। एफ ए का पिता है, बिल्कुल सही है। बी सी की माँ है, डी सी की दादी है, ई एफ का पिता है। हाँ ठीक तो है, ये बन गया ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे देखो बन गया, ये एफ बी बन सकता है पेयर, और क्या बन सकता है, ई डी बन सकता है। ठीक है, बन जाएगा आप लोगों से कैसे करना है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा टफ घुमाएगा तो इस तरह से 6-7 दे देगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। ठीक है, चलो एक और करो। एक महिला की तरफ, एक महिला की तरफ संकेत करते हुए, संकेत मतलब इंडिकेट करते हुए है ना, एक महिला मतलब फीमेल, एक महिला की तरफ संकेत करते हुए, इंडिकेट करते हुए एक आदमी ने कहा, एक आदमी ने कहा, इस महिला के पति की मां, इस महिला के पति की मां मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी है। मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी है। तो बताइए आदमी महिला का कौन है? हाँ, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो धीरे धीरे। एक महिला की तरफ संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, किसने कहा? ये आदमी ने कहा। चलो भैया बोलो, क्या बोलते हो? इस महिला के पति की मां, इस महिला के पति की माँ के, मेरे मेरे पिता, बस सब समझना है, यहीं से पकड़ना अपने को, मेरे पिता। ये बोलता है मेरे पिता, तो इसके पिता कहाँ होंगे? यहाँ होंगे। ये बना लो, इसके पिता कुछ भी ले लो, मान लो P प्लस ले लेते हैं। आगे हाँ, पिता के इकलौते पुत्र इकलौते पुत्र की पत्नी। आगे आदमी महिला का कौन? तो महिला यहाँ, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, इसका क्या बोला है, किसका किससे, कौन बोला, किसका क्या संबंध है? फिर से बोलो। एक आदमी ने कहा इस महिला के पति की मां, इस महिला के, इस महिला के पति की माँ, इस महिला के, मान लो ये महिला है ना, ठीक है। हाँ, फिर पति की माँ ना, एक सेकंड, फिर संकेत करते हुए, चलो महिला की तरफ संकेत करके बोल रहा है, चलो। हाँ, उसने कहा कि इसके पति की माँ, इसके पति, इसका पति मतलब यहाँ होगा, इसका पति होगा यहाँ पे, ठीक है, हस्बैंड। हाँ, की माँ, की माँ, माँ मतलब वाइफ। हाँ ठीक, मेरे पिता के इकलौते पुत्र, ये इसके पिता मतलब यहाँ, ठीक है। इकलौता पुत्र तो यही होगा, खुद हुआ, ठीक, खुद हुआ कि पत्नी है, ये पत्नी है, तो ये क्या हो गई, डॉटर इन लॉ हो गई कि नहीं हो गई? देखो ना, दूसरा जनरेशन आ गया ना, फर्स्ट जनरेशन, ये तो सेकंड जनरेशन है, तो ये आ गई, आ गई, सही है ना। साला मेरा ही दिमाग घूम गया इसमें, तो है बहुत इजी क्वेश्चन, क्लियर है, ठीक है। चलो एक और करते हैं।
कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर एक बार माइंड में बैठ गया तो बहुत जल्दी आएगा, और अगर एक चीज़ घूम गई तो आंसर नहीं आएगा, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। ठीक है। तो महेश कमला से किस प्रकार संबंधित हैं? कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र। इसके पिता, इसका पिता मान लो, मतलब कौन है इसका पिता? स्टार्टिंग बोलो, कौन कौन दे रहा है इंट्रोडक्शन? महेश। महेश। कमला क्या बोलती, हाँ महेश क्या बोला? इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र। एकमात्र मतलब यही है ना, अकेला लड़का मतलब क्या होता है? सिंपल। तो यही बोला है, ये बोलता है कि इसके, देखो यहाँ पे महेश क्या बोला, इसके पिता मेरे पिता के इकलौते लड़के हैं, यही बोल रहा है ना। तो क्या होगा इन दोनों के बीच का रिलेशन? डॉटर का होगा कि नहीं होगा? भाई ये पिताजी हो गई, ये बेटी हो गई। क्लियर है कि नहीं है? फिर से एक बार देख लो भाई, समझ में ना आया हो तो। क्या बोला वो? यहाँ पे देखो पूरा क्लियर हो रहा है। इसने क्या बोला कि इसके जो पिता हैं कमला के पिता, इसके पिता जो हैं, मान लो कोई भी है, थोड़ी देर के लिए मान लो मैं कुछ एक्स ले लेता हूँ, इसके पिता जो हैं तो यहाँ पे आएंगे ना, यहीं पे आएंगे क्योंकि सेम जनरेशन के होंगे, एक ही ऊपर जाएगा। तो कमला के जो पिता हैं मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो क्या यहाँ पे दो भाई हो सकते हैं? एक ही भाई होगा ना। तो इसका मतलब ये खुद अपने आप को बोल रहा है, सीधे ना बोले कान ऐसे पकड़ रहा है। ये समझ में आ रहा? तो ये इसका क्या होगा? इन दोनों के बीच का रिलेशन है। अब अगर पूछता कि इनके बीच क्या रिलेशन है तो बता सकते हो क्या है? दादाजी हैं, ठीक है, ग्रैंडफादर है। लेकिन इन दोनों के बीच क्या है तो क्या रिलेशन है? डॉटर है। बना लो इसको। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, इस आदमी के बेटे की बहन, इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। औरत के पति आदमी से किस प्रकार संबंधित हैं? तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, इस आदमी का बेटा, ये बेटा आया, बोलो फिर। बेटे की बहन, बहन मतलब कि सिस्टर, सन हो गया और ये सिस्टर हो गई। हाँ, क्या बोलती है? मेरी सास है। मेरी सास है मतलब कि ये सास हो गई। तो यहाँ पे इसकी क्या बहू हो गई ना, ये हो गई ना, इसकी सास है। ये औरत थी ना, औरत हो गई, ठीक है। औरत का जो पति है वो इसका लड़का है ना। औरत का जो हस्बैंड है बेटा, वो इसका क्या होगा? लड़का होगा ना। क्योंकि अगर ये औरत इसकी सास है, इसका मतलब है कि ये इसका लड़का होगा। तो अगर ये लड़का है तो फिर ये कौन है? कितनी जनरेशन गैप हो गई? 1 और 2। समझ में आ रहा है? तो क्या इसका ये समझ में आ जाएगा? तो ग्रैंडसन होगा, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोली है? औरत, ये देखो, ये औरत समझो, बहुत प्रॉपर तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। ये औरत क्या बोलती है? ये औरत
इस आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि इसका जो लड़का है, इस लड़के की जो बहन है वो मेरी सास है। तो अगर सास है तो इसका मतलब इसके लड़के से इसकी शादी हुई होगी कि नहीं होगी? तो अगर शादी हुई है बेटा, तो अब ये फर्स्ट जनरेशन हो गई और सेकंड जनरेशन हो गई, तो ये क्या हो सकता है? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन सकता है? ग्रैंड सन का ही बन सकता है, और कुछ बन सकता है क्या दूसरा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रैंड सन। चलो एक और करो, लास्ट क्वेश्चन एक और करो। लिखो, एक फोटोग्राफर, एक सेकंड, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त से कहता है, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त को कहता है, वह मेरे पिता की पत्नी के, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो फोटोग्राफ में लड़की आदमी से किस प्रकार संबंधित है? एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त को कहता है, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री हैं। कभी भी अगर इकलौते पुत्र की पुत्री, इसका मतलब अपने आप को ही बोल रहा है ना, ध्यान रखना। इकलौते पुत्र की पुत्री है। फोटोग्राफ में लड़की आदमी से किस प्रकार संबंधित है?